जैसा कि आप जानते हैं कि जिस पृथ्वी पे हम निवास करते हैं, सौर परिवार का पृथ्वी जो एक ग्रह है, इसकी संरचना, इसका निर्माण करोड़ों करोड़ वर्ष पहले हुआ और जो तमाम युगों से होके गुजरा। कभी पृथ्वी दहकता हुआ आग का गोला थी, तो हिमयुग पे पृथ्वी कभी एकदम बर्फ से जमी हुई थी, कभी पृथ्वी वनस्पतियों से आच्छादित थी, कभी पृथ्वी पे डायनासोर जैसे तमाम जीव जंतु पाए जाते थे। हुआ ये कि इन तमाम घटनाओं के द्वारा पृथ्वी पे पाए जाने वाले जो भी पदार्थ रहे, चाहे जैव रहे हों, वनस्पत रहे हों, जो भी रहे हों, वो विभिन्न कालक्रमों में दबते गए, नीचे धंसते गए, उनका स्वरूप बदलता चला गया, जिसके नाते भूगर्भ के नीचे विभिन्न प्रकार के खनिजों का निर्माण हुआ है। अब वो खनिज हमारे यहाँ अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, महासागरों के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बहुत संतोष और बड़े गर्व का विषय है कि भारत एक ऐसा भूखंड है जो दुनिया में पाए जाने वाले खनिजों के मामले में सबसे संपन्न है। कोई ऐसा खनिज पूरे विश्व का नहीं है जो भारत में कमोबेश मात्रा में न पाया जाता रहा हो। आज हम उन्हीं खनिजों के विषय में आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं कि भारत में प्रमुख रूप से कौन कौन खनिज मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किन चट्टानों में पाए जाते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है और हमारे किस देश में या किस देश के किस प्रांत में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। अब इस देखिए, दो तरह के खनिज हमारे यहाँ मुख्य हैं। तीन तरह के खनिजों का विभाजन किया गया है। जैसे कुछ खनिज होते हैं जो धातुयुक्त होते हैं, धात्विक खनिज हम कहते हैं, कुछ अधात्विक होते हैं, और ऐसे खनिज होते हैं जो ऊर्जा संसाधन से जुड़े होते हैं। संक्षेप में कहने का आशय है कि जो पदार्थ प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है और जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उसे हम खनिज कहते हैं। आंतरिक संरचना का मतलब कि जितने भी खनिज पाए जाते हों, लौह अयस्क है, कोयला भी खनिज है, अभ्रक है, मैग्नीज है, बॉक्साइड है, तांबा है, सोना है, चांदी है, जितने खनिज हैं सबकी संरचना एक निश्चित क्रम के अनुसार से हुई है और उसी क्रम के आधार पे उन खनिजों का वर्गीकरण किया गया है। तो प्राकृतिक रूप से जो भूगर्भ के नीचे पदार्थ मौजूद हैं, उसी को हम खनिज कहते हैं। अब हम आपसे चर्चा करते हैं कि खनिज कितने प्रकार के हमारे देश में यानी भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अभी हमने आपसे बताया कि धात्विक खनिज है, दूसरा अधात्विक खनिज है और तीसरा ऊर्जा खनिज है। धात्विक खनिजों में दो तरह की चीजें हैं। लौह धातुएं हैं जिनमें लौहांश के मात्रा होते हैं, जिसमें लौह अयस्क है हमारा, मैग्नीज है, निकेल है, कोबाल्ट है, आदि इस तरह के खनिज हैं। दूसरे ऐसे ही खनिज हैं जिसमें लौह की मात्रा विगुत नहीं पाई जाती, जैसे तांबा हुआ, टिन हुआ, बॉक्साइड हुआ, ये सब हुआ। और ये बहुमूल्य धातुएं जो होती हैं, जो किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को निर्धारित करने में सबसे अहम भूमिका अदा करते हैं, वो भी खनिज ही हैं। इन बहुमूल्य खनिजों में सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, हीरा है, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अब दूसरा वर्ग जो है वो आधात्विक खनिज है। ऐसे खनिज जिसमें धातुओं का अंश नहीं होता है, जैसे हमारा अभ्रक हुआ, लवण या नमक हुआ, पोटास हुआ, सल्फर हुआ, ग्रेनाइट हुआ, चूना हुआ, संगमरमर है, बलुआ पत्थर है, इनमें धातु का अंश नहीं होता है। तीसरे वर्ग में ऐसे खनिजों को जोड़ा जाता है जो पावर रिसोर्स का काम कर रहे हैं, जो शक्ति संसाधन का काम करते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। आप देखिए कि कोयला आज का नहीं है। जब वनस्पतियां दबी, सड़ी, गली, दबाव से ताप बढ़ा, उन वनस्पतियों का रूप बदला, वो जल गए,
कोयला के रूप में परिवर्तित हो गए। और इसीलिए आप देखिए तो हमारे भारत में विभिन्न तरह के कोयला पाए जाते हैं, विभिन्न तरह के शक्ति संसाधन पाए जाते हैं। तो ऐसे को हम ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत लाते हैं। अब जो भारत में खनिजों का भंडार पाया जाता है वो किन क्षेत्रों में, किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो पहला तो जो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें हैं, इन चट्टानों में पाया जाता है। इसमें छोटे छोटे जमाव होते हैं और वो जमाव परत दर परत होते रहते हैं, जिनमें खनिजें जो हैं वो पिघल के गैसीय अवस्था में रहती हैं और धीरे धीरे उनका रूप परिवर्तन हो जाता है, खनिज का रूप धारण कर लेती है। दूसरा, सर्वाधिक खनिज अवसादी चट्टानों में मिलते हैं और इस प्रकार की चट्टानें परतों में पाई जाती हैं, जैसे आपका कोयला है, जिप्सम है, लौह अयस्क है, पोटाश है, सोडियम है। ये परत के रूप में पाए जाते हैं और इनकी सर्वाधिक मात्रा अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। इसके बाद जो धरातलीय चट्टानों का अपघटन होता है, यानी जो धरातल पे चट्टानें होती हैं वो किन्हीं प्राकृतिक घटनाओं के नाते, और दो घटनाएं उसमें सबसे प्रमुख होती है, एक अपक्षय और दूसरा अपर्दन। तो अपक्षय और अपर्दन के द्वारा उन चट्टानों को तोड़ के, अपर्दित करके, प्रवाहित करके दूसरे स्थानों पर ले जाके जब जमा कर दिया जाता है तो उससे भी खनिजों का निर्माण होता है। इसमें जब बरसात होती है, जलीय अपर्दन जो होता है, तो इसमें जो पदार्थ घुलनशील होते हैं पानी में घुल जाते हैं और फिर प्रवाहित होकर दूसरी जगह चले जाते हैं। खासतौर से जो बॉक्साइट होता है वो इसी तरह से निर्मित होता है। इसके बाद भारत में जलोढ़ जमाव के रूप में जो क्षेत्र हैं वहां भी खनिज पाए जाते हैं। जलोढ़ का सीधा अर्थ मैंने इसके पहले आपसे बताया था कि अपर्दन के द्वारा जो पदार्थ अपर्दित हो जाते हैं, जो अवसाद उससे इकट्ठा होता है, जब वह अवसाद जल के द्वारा प्रवाहित होके दूसरे स्थानों पे जम जाता है तो वहाँ एक दूसरे तरह का स्वरूप निर्मित हो जाता है, जिसको हम जलोढ़ मैदान कहते हैं। और उस मैदान में भी विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यद्यपि मैदान कहा जाता है, लेकिन मैदान कहने का आशय यह नहीं है कि बिल्कुल मुलायम ही होगा, कठोर भी होगा। इसमें जो पदार्थ जमा होते हैं वो तमाम रेतीली घाटियों में आप देखिए तो उसके तलहटी में जमा रहते हैं, पहाड़ियों में जमा रहते हैं। तो जो खनिज पाए जाते हैं उनका जो रेतीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहाँ ऐसे खनिज पाए जाते होंगे जिनमें रेत की मात्रा होती होगी, घाटियों में पाए जाते हैं और ज्यादातर अपर्दन के द्वारा ये चीजें इकट्ठा होती हैं। तो इकट्ठा होती हैं तो ये क्रम चूंकि कई वर्षों नहीं तमाम युगों युगों तक चलता आ रहा है, तो दबाव के नाते तापक्रम बढ़ता है और तापक्रम और दबाव दोनों के क्रमशः वृद्धि के नाते उनका स्वरूप बदलता जाता है। जो सोना है, चांदी है, टिन है, प्लेटिनम है, ये सब जलोढ़ जमाव के क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इसके बाद जो महासागर के जल हैं, महासागर के जलों में भी खनिज मात्रा पाई जाती है। इसीलिए महासागरों को कहा जाता है रत्नाकरे रत्नाकर। महासागरों में रत्नों का भंडार होता है। समुद्र में पाए जाने वाले अधिकतर खनिज इतने विरल होते हैं कि इनका कोई आर्थिक महत्व तो नहीं होता है, लेकिन समुद्र के जल से साधारणतः आप देखिए तो नमक है, मैग्नीशियम है और ब्रोमीन है, ये चीजें निकाली जाती हैं और निकाले जाते हैं तो इनका बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। कभी कभी आप देखिए तो तमाम ऐसे जो बहुमूल्य खनिज हैं वो भी समुद्री लहरों से बाहर आ जाते हैं, जिसमें तमाम मणियां आ जाती हैं, समुद्रों के लहरों से बाहर आ जाती हैं जो मनुष्य के तमाम उपयोग में आते हैं। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में जो भारत में खनिज पाए जाते हैं उनका जमाव इन्हीं क्षेत्रों में होता है। एक चार्ट बनाने की कोशिश किया हमने कि जो भारत के प्रमुख खनिज हैं उनका सर्वाधिक उत्पादन किन किन राज्यों में होता है। एक चीज आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि भारत की जब संरचना हुई
तो संरचना के समय भारत की संरचना छोड़ दीजिए, पृथ्वी की संरचना हुई तो संरचना के बाद बीचों बीच एक सागर पाया जाता था जिसे टेथिस नाम का सागर कहा जाता था। टेथिस के उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड कहा जाता था, दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड कहा जाता था। गोंडवाना लैंड कठोर चट्टानों का अवशेष है। हमारे भारत की संरचना में जो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड के अवशेष से निर्मित हुआ है। और आप अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखिए तो भारत के बहुतायत खनिज हमारे इसी गोंडवाना लैंड के अवशेष पे ही पाए जाते हैं। अब हमने एक संक्षेप में प्रयास किया है, जैसे लौह अयस्क है। अब लौह अयस्क को आप देखिए तो लौह अयस्क जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, कर्नाटक के क्षेत्रों में पाया जाता है, महाराष्ट्र प्रांत में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है और गोवा में भी पाया जाता है। मैग्नीज का उत्पादन ये भी उड़ीसा में मिलता है, मैग्नीज महाराष्ट्र में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश से इसका उत्पादन किया जाता है, झारखंड से उसका उत्पादन किया जाता है और राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र से भी मैग्नीज का उत्पादन होता है। आई बात कोयला की, झारखंड का धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह, आज जगह रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है। और इस पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, असम के क्षेत्र में मिलता है कोयला थोड़ा बहुत, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेशों में भी मिलता है। तांबा झारखंड में पाया जाता है, राजस्थान से निकाला जाता है, कुछ तांबा महाराष्ट्र से निकाला जाता है, मध्य प्रदेश से भी और आंध्र प्रदेश से भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। इस तरह से आप देखिए तो इसके अलावा भी जो तमाम खनिज हैं जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं भारत में, वो उन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं जो अवसादों के द्वारा या किन्हीं क्रियाओं से निर्मित हो। जैसे जस्ता है हमारा, यद्यप जस्ता जहाँ पाया जाता है वहाँ बहुत अवसाद तो नहीं है, राजस्थान वो रेगिस्तानी क्षेत्र है जिसे राजस्थान में पाया जाता है, उड़ीसा में भी कुछ निकलता है, जम्मू कश्मीर में इसका उत्पादन होता है। चांदी बहुमूल्य धातु कही जाती है, राजस्थान से निकाली जाती है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग और बेलारी क्षेत्र से मिलता है, झारखंड से भी ये चीजें पाई जाती हैं। इसके अलावा भी ऐसे खनिज हैं जैसे पेट्रोलियम को हम खनिज के अंतर, ये हमारा खनिज संसाधन है, अब इसको शक्ति संसाधन का रूप दिया गया है क्योंकि इस संसाधन से खनिजों का उत्पादन होता है। ये सबसे ज्यादा हमारे असम के क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसके बाद गुजरात के खंभात के खाड़ी पे और महाराष्ट्र में पेट्रोलियम का उत्पादन भी अधिक होता है, यहाँ इसका क्षेत्र भी है। यद्यपि जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, जो इस समय नया सर्वेक्षण चल रहा है, हमारे समुद्र तटीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम का विशाल भंडार है। हीरा है, हीरा बहुमूल्य धातु है, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ का पन्ना जिला सबसे मशहूर है। यूरेनियम ये सबसे महत्वपूर्ण धातु है और ये झारखंड के रांची, हजारीबाग और सिंहभूम में मिलती है। थोरियम है जिससे हमारे अब ये आणविक एनर्जी में आता है, राजस्थान में पाया जाता है। इसी तरह से तमाम इस तरह के और खनिज जैसे पाइराइट है, टंगस्टन है, क्रोमाइट है, सीसा है, लिग्नाइट है, टिन है, ये सारी चीजें झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ प्रांतों में पाए जाते हैं। तो अभी आप इस सूची से एक चीज देखें कि अधिकांश खनिज यानी 90% खनिज जो हैं भारत में वो हमारे इन्हीं पठारी क्षेत्रों से पाए जाते हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, उसके दक्षिणी हिस्से से मिलते हैं। अब खनिजों के उत्पादन में इतनी बातें, अगली बातें फिर किया जाएगा। धन्यवाद।